हेलो एवरीवन, वेलकम टू rsagarwal.com। आप सभी का RS अग्रवाल के अंदर स्वागत है। तो आई होप आप जो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करा रहे हैं आप उन्हें नोट डाउन कर रहे होंगे और आपको डेफिनेटली इन क्वेश्चन से एग्जाम में फायदा होने वाला है। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं मिक्स क्वेश्चन सीरीज। इसके अंदर हम क्या करेंगे बेटा, जितने भी हमने केमिस्ट्री के 5 चैप्टर पढ़े हैं उनके अंदर जो जो मिक्स क्वेश्चन के हम डिस्कस करेंगे, जो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उनको डिस्कस करेंगे और सेपरेटली हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज के अंदर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाके उस चीज को देख सकते हैं। तो आज हम मिक्स क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि केमिकल नेम एंड केमिकल फॉर्मूला बताओ, किसका? बेकिंग सोडा का। तो बेकिंग सोडा का बेटा आपका केमिकल नेम का और केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट इसको बोला जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। क्लियर? और इसका नाम क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट। अब सर सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट के बीच में हम डिफरेंशिएशन कैसे पढ़ेंगे? तो अगर कहीं लिखा हो Na2CO3, इसका नाम होता है बेटा सोडियम कार्बोनेट और इसका नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर इसके अंदर आयंस की बात करूं तो कौन कौन से आयंस मौजूद है आपके? Na+ और CO3 - अगर मैं इसमें बात करूं तो इसके अंदर बेटा आपका Na+ और HCO3- ये आयंस इसके अंदर मौजूद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि विच इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड, अ सॉल्यूशन विद pH 5 एंड अ सॉल्यूशन विद pH 2। इन दोनों में से आपके कौन से स्ट्रॉन्ग pH है? तो अगर आपको मैंने ये बात बताई थी कि अगर आप pH स्केल की बात करें तो 0, 7, 14। 0 से जो 7 की रेंज होती है किसकी होती है बेटा? आपकी एसिड की। और 7 to 14 किसकी रेंज होती है? आपकी बेसिक की। अगर 7 की बात करें तो 7 क्या होता है बेटा? आपका न्यूट्रल। क्लियर हुई ये वाली बात? तो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि एक pH आपको कितनी दी है? 5, यहां पे देख लेते हैं, और एक pH कितनी दी आपको? 2। तो इन दोनों में से सर आपका कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा? तो ये बात ध्यान रखना कि जिसकी भी pH कम होगी, जिसकी भी pH कम होगी, इसका मतलब वो क्या होगा? एक गुड एसिड। अब सर गुड एसिड क्यों होगा? अगर किसी की भी pH कम है, pH कम का मतलब है कि वहां पर वो आपके H+ आयंस को ज्यादा रिलीज कर रहा है और एक अच्छा एसिड कहलाता है। तो इन दोनों में से pH कम किसकी है? 2 की, यानी ये आपके हाइड्रोजन के जो आयंस है उनको ज्यादा रिलीज करेगा और यानी एक अच्छा एसिड कहलाएगा। अगर यहीं पर मैं आपको एक और क्वेश्चन पूछ लूं, अगर इस चीज को साइड में रखते हैं, एक और मैं अगर आपको यहां पर क्वेश्चन पूछूं तो आप मुझे बताइएगा कि आपको एक मैंने दी है pH 9 और एक मैंने आपको pH दी है 3 और मैंने कहा इन दोनों में से कौन सा अच्छा बेस है, यानी कौन अच्छा बेसिक मीडियम आपका शो करेगा। तो कैसे आंसर करोगे? सर pH 9 मतलब यहां पर और pH 3 मतलब सर यहां पर। तो अगर आप देख सकते हैं कि यहां पर 9 है तो आपका जहां पर भी pH की वैल्यू ज्यादा आएगी इसका मतलब कि वो क्या है? आपका एक बहुत अच्छा बेस है। ये बात को आप ध्यान रखेंगे। तो इन दोनों के बेसिस पे आप आंसर कर सकते हैं कि pH 9 वाला सर आपका एक अच्छा बेस है। तो ये कॉन्सेप्ट आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें तो गिव 2 एग्जांपल ऑफ सॉल्ट बिलोंग टू क्लोराइड। क्लोराइड फैमिली से सॉल्ट के एग्जांपल दीजिए। एक आपका हो गया सोडियम क्लोराइड, एक आपका क्या हो गया? पोटेशियम क्लोराइड, और दे दीजिए सर एक ले लीजिए मैग्नीशियम क्लोराइड। ये सारे इसके एग्जांपल है। कैल्शियम क्लोराइड लीजिए, कैल्शियम क्लोराइड। तो कुछ भी आप यहां पर एग्जांपल दे सकते हैं। 2 क्वेश्चन पूछे थे, आपने दोनों बता दिए। ये रहा आपका नमक सोडियम क्लोराइड और वो रहा आपका पोटेशियम क्लोराइड। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि नेम द गैस इवॉल्व्ड व्हेन HCl रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड हाउ इट इज रिकॉग्नाइज्ड। बहुत सिंपल है। किसकी बात कर रहा है? आपसे कह रहा है कि सर जब मैंने HCl को रिएक्ट कराया किसके साथ? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम
बाइकार्बोनेट। तो यहां पर होता क्या है, तो यहां पर बेटा आपकी कौन सी गैस रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। अब सर इसको पहचानेंगे कैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को, आप इस ऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस निकली है, इसको किससे पास कीजिए, लाइम वाटर से। तो लाइम वाटर जो बेटा आपका एकदम प्लेन था ना, अब आप उसमें से जब CO2 को पास करेंगे तो वो कैसा बन जाएगा, आपका मिल्की कलर का बन जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि वो आपका एक ऐसा सॉल्यूशन था। क्लियर हो गई वाली बात। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ दीज हैज अ हायर कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयंस। तो आपको दिया हुआ है 1 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ HCl और 1 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड। तो पूछ रहा है बताओ भैया दोनों में से कौन अच्छा एसिड है। अगर ये भी क्वेश्चन पूछ सकता था बताओ इन दोनों में से कौन सा अच्छा एसिड है, ये भी पूछ ले तो कोई भी आपकी हर्ज नहीं होगा। तो हम जानते हैं कि HCl जो होता है ना वो आपका क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। कैसा एसिड होता है बेटा, आपका एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कैसा एसिड होता है बेटा, सर ये हमारा वीक एसिड होता है। तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है ना बेटा, जब वो पानी में जाता है ना तो बहुत ही ज्यादा H+ आयंस को रिलीज करता है। अगर मैं बोलूं आपसे कि मैंने 1 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ HCl को डाला तो ये आपके पानी में जाकर 100 H+ आयंस को रिलीज कर रहा है। अगर इसी के कंपैरिजन में मैंने आपका एसिटिक एसिड को अगर डाला होता तो ये पानी में जाके सिर्फ 30 to 40 H+ आयंस को सिर्फ रिलीज करता। तो जो सबसे ज्यादा आपके आयंस को रिलीज करेगा यानी वही क्या कहलाएगा आपका, एज अ गुड एसिड। तो ये क्या हो गया सर, गुड एसिड, और ये क्या है आपका वीक एसिड, और इसी को हम स्ट्रॉन्ग एसिड भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक दिया भैया एक काजी है और एक प्रियम है और दोनों को डाइल्यूट H2SO4 करना है। ठीक है, काजी ने क्या किया सर, काजी ने क्या किया है, काजी एडेड H2SO4 टू वाटर, मतलब उसने सर नीचे पानी लिया, ये क्या था सर आपका पानी, और ऊपर से क्या डाल रही है वो आपका कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाल रही है, और उसके साथ साथ यहां पे वो उसको स्टिरर भी कर रही है यानी घुमाए जा रही है। ठीक है, दूसरा बंदा कौन है आपका, प्रियम है। सर इस प्रियम ने क्या किया, सर प्रियम ने नीचे क्या लिया, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, और ऊपर से क्या कर रहा है भैया, वो यहां से पानी डाल रहा है आपका। ठीक है, तो कह रहे हैं कि बताओ इन दोनों में से किसका मेथड ठीक है और किसका मेथड गलत है। तो अगर मेरे से आप पूछे तो मैं कहूंगा भैया जो काजी है उसका मेथड ठीक है और प्रियम का मेथड गलत है। कभी भी एसिड के अंदर ऊपर से ऐसे पानी नहीं डालते। क्यों नहीं डालते, अब ये पानी डालेगा, ये एसिड कौन सी रिएक्शन शो करेगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन शो करेगा, और बहुत ही हाई अमाउंट ऑफ यहां से आपकी हीट निकलती है जिससे आपका बीकर बहुत ही गर्म हो जाता है और कई बार बीकर से लिक्विड आपका बाहर निकल भी जाता है। तो उसके प्रियम के मुंह पे आपके लिक्विड लग सकता है, हाथ जल सकते हैं, ये टेस्ट ट्यूब फट जाए, जो बीकर है बीकर फट जाए तो हाथ में कांच घुस सकते हैं। तो ये सारी आपको प्रॉब्लम वहां पर प्रियम के साथ हो सकती है। वेराज अगर काजी की बात करें तो सर वो H2SO4 डाल रही है और धीरे धीरे स्टर भी कर रही है, तो जो हीट निकल रही है वो आपकी धीरे धीरे इस टेस्ट ट्यूब, इस बीकर से थोड़ी थोड़ी बाहर रेडिएट हो रही है। तो यहां पर इतनी अमाउंट ऑफ हीट रेडिएट नहीं हो रही, बट यहां पर बहुत अमाउंट ऑफ हीट निकल रही है क्योंकि आप कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के अंदर पानी डाल रहे हो। तो ये क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूं, इन्होंने वर्ड प्रॉब्लम के बेस पे आपको क्वेश्चन दिया तो आप यहां पे समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप कंपाउंड X इज बिटर इन टेस्ट है और वॉशिंग पाउडर के अंदर उसको यूज किया जाता है, उसको HCl के साथ रिलीज करते हैं तो एक कलरलेस गैस निकलती है, और Y के साथ वो आपके Z की फॉर्मेशन करती है और एक्सेस में CO2 को पास करे तो मिल्कीनेस डिसअपेयर हो जाता है। तो ये वाला क्वेश्चन तो देखा देखा लग रहा है, आपसे टेस्ट की बात कर रहा है कि X जो कंपाउंड लिया वो बिटर इन टेस्ट है, तो X क्या होगा बेटा आपका सोडियम कार्बोनेट होगा। X क्या होगा बेटा, सोडियम कार्बोनेट। आपने इसको किसके साथ रिएक्ट कराया, HCl के साथ, तो यहां से CO2 गैस प्रोड्यूस हुई होगी, ये रही। अब ये CO2 को आपने किसके साथ रिएक्ट कराया, लाइम वाटर के साथ। मैंने अभी बताया था लाइम वाटर क्या था, कलरलेस था।
ठीक है। अब आपने इसको लाइम वाटर के अंदर कराया तो यहां पर कैल्शियम कार्बोनेट का बनता है, इसलिए वहां पर आपकी मिल्की कलर आपका मिलता है। अब आप इस कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर और CO2 को ऐड कराए जा रहे हैं तो ये कैल्शियम कार्बोनेट आपका कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कैल्शियम बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है, जो आपका पानी के अंदर सॉल्युबल होता है। इसीलिए जो आपका मिल्की कलर आपको वहां नजर आ रहा था वो क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। तो एक वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन था, ऐसा वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिएगा। तो आज के लिए इतने क्वेश्चंस बहुत हैं। चलिए एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं। अगर मैं बात करूं व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर, यह भी आपको मैंने समझाया कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी आपका ये लाइम वाटर के अंदर अगर आप CO2 को पास करें तो वहां क्या बन जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। अभी बताया आपको। अगला क्वेश्चन क्या है, आपको ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया है कि भैया x को मैंने इसके साथ रिएक्ट कराया, x को मैंने इसके साथ रिएक्ट कराया तो ये क्या बन गया आपका XS4 और XY निकल गया। बट जब मैंने इसको y के साथ रिएक्ट कराया तो कोई भी रिएक्शन नहीं निकली। ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा आपका जो x था, आपने ये रिएक्शन कराई तो सर ये रिएक्शन तो हो गई, बट सर आपने जब ये रिएक्शन कराने की कोशिश करी तो ये रिएक्शन सर नहीं हुई, नो रिएक्शन। ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा x क्या था आपका, बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव था, इसीलिए उसने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करी और y को यहां से निकाल दिया। तो आंसर क्या होगा सर, x इज मोर रिएक्टिव देन y। तो ये इसका आपका आंसर था। तो आज हमने काफी ज्यादा क्वेश्चन डिस्कस करे हैं। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अगेन वीडियो को बिना लाइक किए मत जाइएगा, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास में कुछ और अच्छे क्वेश्चन के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।